आज हम कंटिन्यू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू या फिर x एंड y की वैल्यू, और हमें गिवन होता है कि इस इक्वेशंस के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स कंटिन्यू। उससे पहले हम बताते हैं कि क्या 3 केसेस ऐसे हैं जिनसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम कर रहे हैं। 2 इक्वेशन होती है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी 2 इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को, ये जनरल इक्वेशंस हैं, इनके बेस पे हम कैसे बताएंगे कि कोई इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो किस तरीके के होंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। कैसे हम निकालेंगे मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी। तो पहला केस देखते हैं। केस 1 है हमारे पास, इफ ये 2 इक्वेशंस हैं, x का कोफिशिएंट आपको पता है a1 है, दूसरी इक्वेशन में a2 है, y का कोफिशिएंट b1 है, दूसरी इक्वेशन में b2 है और c1 एंड c2 कांस्टेंट है हमारे। जनरल इक्वेशंस आपने देख ली है। अब केस देखते हैं। पहला केस हमारे पास है, अगर इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, अगर ऐसा होता है किसी इक्वेशन में, तो क्या बोलेंगे हम, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। वो इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन यानी कि x और y की जो वैल्यू आएंगी वो सिर्फ एक ही आएगी। एक ही का मतलब कोई सिंगल वैल्यूज आएंगी। ऐसा नहीं कि x की वैल्यू 2-3 आ गई या y की वैल्यू 2-3 आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। x की एक ही वैल्यू आएगी, y की भी एक ही वैल्यू आएगी, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा कोई, और कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके पहले आप ये देख लो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा केस आपके पास आता है तो आप क्या कहोगे कि वो कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और लाइंस कैसी होंगी, जो इक्वेशंस की जो लाइन है वो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, वो पैरेलल नहीं होंगी, बाकी कुछ भी होंगी। दूसरा केस हमारे पास है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के और इक्वल आता है c1 अपॉन c2 के, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इन तीनों का रेशियो जो है इक्वल है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट विद इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी x और y की बहुत सारी वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनेंगी। 2 केस हमने देख लिए हैं। तीसरा केस देखते हैं। अगर ऐसा होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस केस में हम बोलेंगे कि ये कैसी लाइंस हैं, इनकंसिस्टेंट है। इक्वेशंस कैसी है, इनकंसिस्टेंट है और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इक्वेशंस होंगी, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। और ये जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 3 केसेस हमारे पास आए। पहले केस में हमने देखा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पर है यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यहाँ पर है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यहाँ पर है नो सॉल्यूशन। तो ये तीनों केस आपको याद हो जाने चाहिए। इन्हीं के बेस पे आपके पास क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन होगा कि इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, तो हम उसी पे बेस्ड
इनको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे इसे। हम करेंगे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1, और कहा है इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो हमारे पास है नो सॉल्यूशन। तो क्या होता है जब नो सॉल्यूशन होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है जब नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 रखेंगे। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट 3, a2 है 2k माइनस 1। आपको ये तो समझ में आ रहे हैं ना कि b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है। b होता है y का कोफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट। तो पहले वाले में है b1 1, b2 है k माइनस 1 और c है हमारा 1 2k प्लस 1। ये तो नॉट इक्वल है। जो इक्वल है उनको हम कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों को यहां से और इनको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1। यहां से 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा ये, और 3 को मैं इस साइड लेके जा रही हूं तो ये बन गया k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन था हमारा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशंस गिवन थी। गिवन इक्वेशन को कहा था कि इनका कोई नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने लिखा, कंडीशंस लगाई नो सॉल्यूशन की, और जो इक्वल पार्ट्स हैं उनको कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमने k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इक्वल टू k। ये दो इक्वेशन है। यहाँ पर हमें बोला गया है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप पहले यही पढ़ेंगे, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, उसी के अकॉर्डिंग आप ये केस लगाओगे। अब आपके पास है यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमने रखी k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। अब यहाँ पे आप किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो k स्क्वायर, कंपेयर इन दोनों को ले लूंगी फिर इसको क्रॉस कर लेंगे, k इंटू के स्क्वायर 12 इंटू 3 36। k की वैल्यू कितनी आई? जब स्क्वायर होता है और यहाँ पे अंडर रूट लगता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। ठीक है, -6 है उसका स्क्वायर भी 36 होगा, +6 है उसका स्क्वायर भी 36 है। तो आप बता नहीं सकते कि 36 जो आया है वो -6 के स्क्वायर से आया या प्लस के। तो जब भी ये स्क्वायर होता है उसमें हम प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? +-6। अब हम करेंगे इन दोनों को कंपेयर। 3 अपॉन k इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई किया तो k 3k, इस k को यहां मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर माइनस 3k। 3k यहां चला जाएगा तो ये क्या बनेगा? 6k इक्वल टू k स्क्वायर। यहां से अगर मैं k की वैल्यू 6k माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। k को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 6 माइनस k इक्वल टू 0। तो ये क्या बना? एक k की वैल्यू आ गई आपकी 0 और दूसरा k कितना आ गया? +6।
तो के की दो वैल्यू आ गई हमारे पास 0 एंड 6। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे।